पेशेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो जो सोशल साइंस का आपका पेपर होने वाला है पेशेंट, उस वाले पेपर की अपन बात करेंगे। संपूर्ण सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट आंसर जो है अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक प्रश्न का आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट पेपर तैयार कर लेना है पेशेंट। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, तो देखो पहले प्रश्न की अपन बात करें। और पेशेंट मैं आपको बता दूं, आपके प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन जो है ना वो भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। उनके लेक्चर्स आपको जो है जल्दी प्रोवाइड होने वाले। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं पेशेंट, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहले प्रश्न की अपन बात करें पेशेंट, तो पहला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की अपने को यहाँ पे क्या करनी है, पूर्ति करनी है। जिसका पहला यहाँ पे अमीर खुसरो के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो थे ना पेशेंट, वो कौन थे? वो थे अपने निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। किनके शिष्य थे ये? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है आपको निजामुद्दीन। ठीक है, निजामुद्दीन इस तरीके से, और औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आपका रहेगा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे ये अपने को बताना है पेशेंट। तो जो पेशेंट अकबरनामा जो था, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी एक कौन थे? विद्वान थे। कौन थे? अबुल फजल। ठीक है, कौन थे पेशेंट? अबुल फजल जो थे, उनके द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया था। यहाँ पे अबुल फजल, यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है पेशेंट। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, ये कौन थे? ये अकबर के दरबार में एक दरबारी विद्वान थे अबुल फजल, जिनके द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया था। अगला देखना, झांसी राज्य में आता है। तो झांसी जो है ना पेशेंट कौन से राज्य में आता है, ये अपने को बताना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि झांसी जो है फिलहाल में जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है यूपी जिसे अपन बोलें, ठीक है, वहाँ पे जो है झांसी है। ठीक है, वहाँ पे झांसी आता है, यूपी आप लिख सकते हैं कोष्टक में। भारत प्रधान देश है। तो भारत कैसा प्रधान देश है? कृषि प्रधान देश है पेशेंट एक तरीके से। ठीक है, भारत को अपन बोल सकते हैं कि कृषि प्रधान देश है। जहाँ पत्थर पाउडर को पकाया जाता है उसे अपन चूना फैक्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? चूना फैक्ट्री कहेंगे। ठीक है, चूना फैक्ट्री आप लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित में सही एवं गलत लिखे। तो इसका आंसर भी अपन देखेंगे। उससे पहले अपन प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा पेशेंट कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्रवित मैग्मा से बने शैवाल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। तो ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है पेशेंट, ए वाला ऑप्शन, आग्नेय शैल। ठीक है, सेकंड देखना, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो पृथ्वी की जो सबसे अंदर की सबसे भीतर की जो परत है वो होती है क्रोड। ठीक है, बे वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। छत्रक सेलें पाई जाती हैं। छत्रक सेलें कहाँ पे पाई जाती हैं? रेगिस्तान में, नदी घाट में, हिमनद में। तो पेशेंट रेगिस्तान में पाई जाती हैं। छत्रक सेलें कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना रेगिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती हैं? रेगिस्तान में पाई जाती हैं पेशेंट। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण परत जिसे अपन बोले तो वो जो है पेशेंट यहाँ पे कौन सी परत है? शोभ मंडल है। ठीक है, कौन सी परत है? शोभ मंडल। ए वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यही आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। पांचवा देखना इसका, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास शेल, खनिज, जीवाश्म। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट की बात करें तो बे वाला ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है, खनिज। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? सोना, पेट्रोलियम, कोयला जो है वो खनिज के उदाहरण है। अगला देखना, उचित संबंध जोड़िए। ठीक है, मिलान करने हैं। पंचकूल ये आपको मिला लेना है, इसको किससे? गांव के प्रमुख कृषक परिवार का मुखिया। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार इसको मिला लेना है सेकंड लास्ट से। शिक्षा का अधिकार इसको मिला लेना है, बच्चों को स्कूल भेजना। ठीक है, जलमंडल ये हो जाएगा आपका जलीय क्षेत्र। ठीक है, जलीय क्षेत्र जिसे जलमंडल कहेंगे। चिकनी मिट्टी को आपको मिला लेना है यहाँ पे पृथ्वी की सतह। एक तरीके से क्या है ये? पृथ्वी की सतह। और इनके सामने इनके आंसर्स भी लिख देना। जैसे पंचकूल है तो इसके सामने जो है यहाँ पे रिक्त स्थान दिख रहा होगा, इसमें आपको लिखना होगा गाँव के प्रमुख कृषक परिवार का मुखिया। पेशेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए कोई 5। आप पर किन किन सरकारों के कानून लागू होते हैं? तो पेशेंट देखो इसका आंसर आपको लिख लेना है केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, केंद्र सरकार और आपको जो यहाँ पे राज्य सरकार, इसका आंसर कर लेना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन सभी के कानून जो अपने पे लागू होते हैं। दस्तकारी किसे कहेंगे? तो यहाँ पे देखो लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली सामानों को दस्तकारी कहते हैं। ठीक है, लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले सामानों को क्या कहेंगे? दस्तकारी कहेंगे पेशेंट। बाल विवाह किसे कहते हैं? ठीक है, बाल विवाह किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो
इसका आंसर देखिएगा कि किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? बाल विवाह है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं। जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट, यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये बोल रहा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं, इसका अपने को यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है पेशेंट, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ, आपके प्रोजेक्ट्स आपको सॉल्यूशन कब से चाहिए, डेट जो है उनकी आपके स्कूल वाले आपको, देखो प्रोजेक्ट आपको करने होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट आपको करने ही होंगे। 10 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है हर एक सब्जेक्ट में। तो वो आपके जो है स्कूल वाले कब जमा कर रहे हैं उनकी डेट्स आपको बताई गई होंगी। ठीक है, एग्जाम के बाद में है या फिर अभी जो है वो जमा कर रहे हैं, तो वो जो है डेट्स आपको बता देनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें यार जरूर बताइएगा। और उनके सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ यस या नो में भी आपको आंसर देना है। ठीक है, जरूर बताना कि प्रोजेक्ट्स के सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर त्रैमासिक की बात करें तो उस समय भी आपकी प्रोजेक्ट्स के आंसर आपको बताए गए थे। देखो पर्यावरण किसे कहते हैं, इस वाले आंसर की अपन बात करेंगे। देखो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में आपको लिखना है कि पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर, व आवरण का अर्थ घेरा होता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी दृश्यमान एवं अदृश्य वस्तुएं हैं वही पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि तत्व हैं वही हमारा क्या है पेरिस्टेंट, पर्यावरण है। ठीक है, वही क्या है, पर्यावरण है। अगला देखना है यहाँ पे शैलें, चट्टान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हों या चाक या रेत की भांति कोमल, चाक एवं लाइम स्टोन की भांति प्रवेश्य हों या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हों, चट्टान अथवा शैले कहे जाते हैं। चट्टान अथवा क्या कहे जाते हैं, शैले। अगला देखना आंसर अल्बरूनी। ठीक है, और हाँ इससे पहला देखना वायुमंडल का अधिकार भाग किन दो गैसों से मिलकर बना है। तो देखना पेशेंट, वायुमंडल का अधिकतर भाग जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कौन कौन सी गैसें उसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है वायुमंडल का मैक्सिमम भाग। ठीक है, अल्बरूनी भारत क्यों आया था? तो देखिएगा इसका आंसर कि वह प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ, ठीक है, अल्बरूनी जो था वो प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ जो है गणित, दर्शन शास्त्र आदि का भी ज्ञान रखता था। वह कई भाषाओं को अच्छी प्रकार से जानता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूनानी, अरबी, फारसी और संस्कृत। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यहाँ रहकर उसने संस्कृत, धार्मिक पुस्तकों एवं दर्शन के साथ साथ पुराणों एवं भगवत गीता का भी अध्ययन किया था। तो इस तरीके से जो है पेशेंट इनके आंसर्स आपको यार लिखने हैं। अब बाकी जितने भी आंसर्स है वो आपको यार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए अपलोड की जाएगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर्स मिलेंगे पेशेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। जितने क्वेश्चन आपको बताएंगे उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फिर टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, सर्च बार जो होता है उसमें सर्च कीजिए Y2 पॉइंट, अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, वहीं पे आपको इसकी PDF इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स को बाय, धन्यवाद, टेक केयर, जय जोहार।